अच्छा सुमन, जी साहब। एक बात बता, तू यहाँ के अलावा भी और कहीं काम करती है क्या? कहाँ साहब, अब इस उम्र में और कहीं जाएंगे। आप ही क्या इतने बरसों से काम कर रहे हैं, इसीलिए यहीं कर रहे हैं। तो इतने पैसों में तेरा गुजारा हो जाता है? कहाँ साहब, वही तो हम आपको समझा रहे हैं। कितने वर्षों से हम आपके घर में काम कर रहे हैं और इस उम्र में हम अब और कहीं काम करने थोड़ी ना जाएंगे। साहब देखो, हम आपके हाथ जोड़ें या आप कहो तो हम आपके पैर भी दबा देंगे। हमारी 3 महीने की सैलरी जो रोक रखी है आप दे दीजिए। बहुत परेशान हो गए हम अपनी ज़िंदगी से। सुमन, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी परेशानियों का सारा हल है मेरे पास। तो एक काम कर, नीचे क्यों बैठी है यहाँ? ना ना साहब, आप हमको यहीं सही रहने दो। आप बस हल बता दो कि हल क्या है। हमारे तो ना बहुत परेशान हो गए हैं। अरे हाँ हाँ, हल बताता हूँ ना। एक बात बता, अभी तेरे पति को मरे हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वो तो जवान है, हसीन है। अरे तुझे ये झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं है। तू तो बैठे बैठे पैसे कमा सकती है। हम जवान, हम हसीन। साहब, आप घर में रह रह के ना कतई पागल हो गए हैं। अरे पागल मैं नहीं, पागल तो तू हो गई है जो इस तरीके से हंस रही है। अरे मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि तू पैसे ना बहुत अच्छे से कमा सकती है। तू एक काम कर, तू ऊपर बैठ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। यहाँ आ। हम अरे आ ना, सोचती बहुत है तू। आराम से। मैं ये कह रहा था कि कभी तूने अपने आप को देखा है कि तू क्या है? हम आपके घर के नौकर, बर्तन झाड़ू पोछा करने वाले, आप लोग की सेवा करने वाले, और हम क्या ही बन सकते हैं साहब। अरे सुमन, तू समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देख, तुझे पैसे कमाने हैं ना, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ। अभी तक तेरे पति को 2 महीने हो गए मरे हुए। अरे एक औरत की ज़रूरतें होती हैं कुछ, तेरी भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी ना। तू कैसे पूरी करती होगी उनको? मैं तेरी वो ज़रूरतें सारी पूरी कर दूंगा और ऊपर से तुझे पैसे भी दूंगा। साहब, हमारी जरूरत तो पैसों से ही तो पूरी होगी, तो आप हमें पैसे दे दीजिए, हमारी सारी जरूरत खत्म। अरे तू कितनी भोली है सुमन, तू सच में बहुत भोली है। तू समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं भोली नहीं हूँ साहब, मैं सुमन हूँ। तो सुमन तो है। एक आदमी को एक औरत से क्या चाहिए होता है, समझ ना। आदमी को एक औरत से क्या चाहिए होता है? हाँ, मुझे पता है। हाँ, तू तो बहुत जल्दी समझ गई। मुझे पता है साहब। जैसे मेम साहब आपके लिए कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, आदमी को यही सब तो चाहिए एक औरत से। तो वो सारा काम तो हम आपके लिए कर देंगे, यूं कर देंगे। बताओ आपको क्या चाहिए? लगता तू ऐसे नहीं समझेगी। देख, मैं तुझे ना साफ साफ बता देता हूँ। मुझे तेरे साथ ना वो सब करना है जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है, समझी? उसके बदले मैं तुझे ना खूब सारे पैसे दूंगा, तेरी सैलरी भी डबल कर दूंगा। और ये बात ना किसी को पता नहीं चलेगी। देख, तेरी मालकिन को भी ना ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। नाना साहब, हम ऐसा सब कुछ आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और रही सैलरी वाली की बात, वो तो आप हमारा जो मेहनत है वो दे दो। और आप साहब भले मेरे साहब ना भी हो, मैं तब भी आपके साथ नहीं कर सकती। आप ये सोचो, आप मेरे से उम्र में कितने छोटे हो और मैं आपसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ। वो सब जो एक मियाँ बीवी अपने साथ करते, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे सुमन, तो उम्र को कहाँ से लेके आ गई बीच में? देख, उम्र का इसमें कुछ लेना देना नहीं होता। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ उम्र नहीं देखी जाती। बस तू ना हाँ कर दे, फिर देख मैं तुझे पैसों से ना माला माल कर दूंगा। तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सोच ले। मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी? हाँ। आप मुझे डबल पैसे देंगे? डबल क्या, ट्रिपल। बस वो करने से? पैसों से नहला दूंगा। बस तेरी हाँ की देर है। यहाँ तूने हाँ करी, वहाँ तेरे ऊपर पैसे ही पैसे। अगर मैं आपके साथ वो सब करती हूँ तो पक्का आप मेरी 3 महीने की सैलरी दे दोगे ना? 3 महीने क्या, मैं तुझे पूरे 5 महीने की सैलरी दे दूंगा। बस तू हाँ तो कर। दीदी। अरे कशिश, वो ना सुमन से कुछ। चुप करो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लाचार मजबूर औरत को इस तरीके से वो सब करने के लिए बोलते हो तुम? कशिश, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। मैंने सब कुछ सुन लिया कि तुम कितने अच्छे तरीके से काम निकलवा रहे थे। सैलरी के लिए मना कर रहे थे ना, वो सब करने के लिए बोल रहे थे ना। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए कि वो हमारे घर की नौकरानी है? अरे कशिश, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इसे काम समझा रहा था कि हमारे घर में कितना सारा काम होता है। सुमन बोलती क्यों नहीं है? नहीं दीदी,
साहब कह रहे थे। कोई बात नहीं, इसकी बातों में मैं आने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना तो कमाती हूँ कि इसको मैं पाल भी सकती हूँ और रख भी सकती हूँ। मुझे पता है कि इसके पति की डेथ हो चुकी है और ये कितनी मजबूर है, यहाँ पर काम कर कर अपना घर चला रही है और अपना पेट पाल रही है, और तुम उसी चीज का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें अपनी उम्र में कोई फर्क नहीं दिखा कि इनकी उम्र क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है? सॉरी कशिश, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था इसे घर में अकेला देखकर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चुप करो तुम। बहक गए थे ना, अब जिंदगी भर बहकते रहना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें डिवोर्स दूंगी और इसको मैं लेकर जा रही हूँ। कशिश, कशिश मेरी बात तो सुनो। कशिश।